आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। मूसा नदी के किनारे बसने वाले गरीब खानदानों को डबल बेडरूम मकानात अलाट किए जाएंगे, तेलंगाना हुकूमत ने किया ऐलान। वज़ीर सेहत हरीश राव ने अब्दुल्लापुर मेट में 68 करोड़ रुपए लागती तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। इब्राहिमपट्टनम के सरकारी दवाखाने को 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल बनाने का ऐलान। असम्बली इंतखाबात में बीजेपी 2/3 अक्सरियत हासिल करते हुए इक़्तिदार पर फायज होगी, रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने किया दावा। मजलिसी क़ायदीन मुतालिका हल्कों के मुख्तलिफ इलाक़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़, मुतालिका आवाम से मुलाकात, मसाइल से वाक़फ़ियत। ड्रग्स की मुंतकिली और गांजे की खरीद और फरोख्त में मुलविस मुलज़िमीन गिरफ्तार, तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो की कार्रवाई। डायरेक्टर ब्यूरो की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वजीर बलदी नज़्म व नस्क़ KT रामाराव से तेलंगाना भवन में मुलाकात करते हुए ज़िले खम्मम के कई कांग्रेस क़ायदीन ने BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर रियासती वजीर P अजय के अलावा दीगर BRS क़ायदीन भी मौजूद थे। वज़ीर KTR ने मज़कूरा क़ायदीन का BRS पार्टी में खैर मक़दम किया और बताया कि अवामी भलाई स्कीमात का आगाज़ करने और इन स्कीमात को रोबमल लाने में तेलंगाना हुकूमत रिकॉर्ड रखती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में तेलंगाना को पिछड़ा हुआ इलाक़ा बना दिया गया था, लेकिन BRS हुकूमत ने अपने 9 साला दौरे इख्तिदार में कई अहम कारनामे अंजाम दिए हैं। మనం ఇప్పుడు వానాకాలం నాట్లు ఇప్పుడిప్పుడే పడతా ఉన్నాయి, ఇంక కొన్ని చోట్ల పడ్డాయి. ఈ వానాకాలం నాట్లు పడుతున్న సందర్భంగా నిన్న ఇవాళ మీరు పేపర్లో చూసే ఉంటారు. వ్యవసాయ శాఖ లెక్కల ప్రకారం ఒకనాడు దుర్భిక్ష ప్రాంతంగా, ఒకనాడు కరువు నేలగా, ఒకనాడు నెర్రెలు బారిన నేలగా పేరుపడ్డ తెలంగాణ ఈ ఒక్క వానాకాలం ఈ పంటకి 1 కోటి ఎకరాల్లో సాగు చేస్తూ ఉంది అనే పరిస్థితి వాస్తవమా కాదా మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. తెలంగాణలోని ఏ మారుమూల ప్రాంతానికైనా పోండి, ఈరోజు మీరు ఆదిలాబాద్ నుంచి అలంపూర్ దాకా, భద్రాచలం నుంచి నారాయణఖేడ్ దాకా ఏ మూల నుంచి ఏ మూలకు పోయినా ఈరోజు స్పష్టంగా మీకు కనబడేది ఒకటే, సస్యశ్యామలమైన పంట చేలు, పూర్తిగా బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు పచ్చదనంతో భూమాత ఆకుపచ్చ చీర కట్టుకున్నదా అన్నంత గొప్పగా ఈరోజు ఎక్కడికక్కడ పచ్చదనం ఆవహించి ఉన్న మాట వాస్తవమా కాదా ఆలోచించండి. జల్ అంటే నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు, ఈ 3 రంగాల్లో తెలంగాణకు జరిగిన అన్యాయమే శీర్షికగా మనం ఆనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం కొట్లాడినాం. ఒక్క నీటి విషయమే తీసుకుంటే సాగునీటి రంగంలో ఈరోజు భారతదేశంలో ఎక్కడా జరిగినంత ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమం. रियासती वज़ीर फ़िनांस और सेहत T हरीश राव मुसलसल अज़ला का दौरा करते हुए तरक्याती कामों की तकमील को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात में मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत T हरीश राव ने अब्दुल्लापुर मेट में 68 करोड़ रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली रोशनी डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर सेहत व फाइनेंस हरीश राव ने ज़िले रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टनम और महेश्वरम हल्के असम्बली के अब्दुल्लापेट में 68 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादना खिताब करते हुए उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि इब्राहिमपट्टनम के सरकारी दवाखाने को 100 बिस्तर वाले दवाखाने में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने इस दवाखाने में डायलिसिस सेंटर का आगाज़ करने पर भी मसरत का इजहार करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तमाम अजला में डायलिसिस सेंटर कायम करते हुए मुफ्त डायलिसिस की सहूलत फराहम की है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत तालीम पर खुसूसी तवज्जो देते हुए रेजिडेंशियल स्कूल्स का क़याम अमल में ला चुकी है, जिसमें लाखों बच्चे ज़ेर तालीम है। हरीश राव ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की खुसूसी दिलचस्पी से रियासत के हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में लाया जा रहा है और रंगारेड्डी में क़ायम किए जाने वाले मेडिकल कॉलेज में इब्राहिमपट्टनम के तलबा को दाखिले दिए जाएंगे।
इस मौके पर वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी, रुकन असम्बली मंची रेड्डी किशन रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। మరి 11 లక్షల మందికి ఇప్పటిదాకా కేసీఆర్ కిట్లు ఇచ్చాం. అంటే ఆ తల్లికి కాన్పు చేయించి కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చి ఆటో కిరాయి లేకుండా తల్లిని పిల్లని తెచ్చి ఇంటి దగ్గర దించే కార్యక్రమం చేసింది మన బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, మన కేసీఆర్ కాదా? ఒక్కసారి ఆలోచించండి. అంతేకాదు ఆ అమ్మకు గర్భం దాల్చిన తల్లికి మనం ఇంకా 2 కార్యక్రమాలు పెట్టినాం. ఆరోగ్య లక్ష్మి, అమ్మ ఒడి. అంగన్వాడీ స్కూళ్ళల్లో ఆ తల్లికి రోజు పాలు కోడిగుడ్డుతో అన్నం పెట్టే కార్యక్రమం ముఖ్యమంత్రి గారు పెట్టినారు. అమ్మ ఒడి వాహనాలు, మీరు దవాఖానకు పోయి చూయించుకోవాలంటే మీ ఊర్లో మీ ఆశా వర్కరు మిమ్మల్ని బండిలో ఎక్కించుకొని దవాఖానకు తీసుకుపోయి చూపించి మళ్ళీ అదే బండిలో తెచ్చి ఇంటికాడ దించిపోతా ఉన్నారు. టీఫా స్కాన్తో సహా అన్ని పరీక్షలు ఉచితంగా చేసే కార్యక్రమం కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. అంటే ఆరోగ్య లక్ష్మి, అమ్మ ఒడి, కేసీఆర్ న్యూట్రిషన్ కిట్టు, కేసీఆర్ కిట్టు, ఇన్ని కార్యక్రమాలు ఇవాళ మన ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది. అంతేకాదు ఇవాళ మహిళల కోసం అన్నిటికంటే పెద్ద సమస్య మంచినీళ్ళ సమస్య ఉండే. ఎండాకాలం వచ్చిందంటే మా సబితక్క చెప్పినట్టు మేము కూడా అప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నాం. మేము ఊళ్ళకి పోవాలంటే ముందు పోలీస్ బండి అనే పంపుదాము, లేకపోతే బోరు బండి అనే పంపినాక వెనక మెల్లగా మేము పోదాం. ఎందుకంటే బోరు బండి పోతేనన్నా వచ్చింది బండి కొబ్బరికాయలు కొడదామని ఆడోళ్ళంతా జమ ఎదురు మమ్మల్ని ఏమి అనకపోదురు. లేకపోతే పోలీస్ బండి అనే పోయి ఆ బిందెలన్నీ జరిపినాక వెనకకెళ్ళి మేము పోదాం మెల్లగా. ఇలా పరిస్థితి ఉందా ఏ ఊళ్ళోనన్నా? మంచినీళ్ళ కోసం అక్క చెల్లెలు ఏ ఒక్కరు కూడా బిందె పట్టుకొని రోడ్డు మీదకి రావద్దని చేసిన ఒకే ఒక్క నాయకుడు కేసీఆర్. रुकने राज्यसभा संतोष कुमार ने इंटरनेशनल फ़ोटो डे के मौके पर तेलंगाना फ़ोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से रविंद्र भारती में फ़ोटो एग्जीबिशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सदर नशीन प्रेस एकेडमी अल्लम नारायण, रुकन असम्बली क्रांति किरण और दीगर भी मौजूद थे। रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने बताया कि फ़ोटोग्राफ़र की ख़ास खुसूसियत ये है कि वो यादगार लम्हात को अपने कैमरे में क़ैद कर लेता है और वो लम्हा तो यूँ ही गुजर जाता है, लेकिन फ़ोटोग्राफ़र के क़ैद किए गए लम्हात फ़ोटो की शक्ल में बरसों याद रखे जाते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से फ़ोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन को 2 लाख रुपये देने का ऐलान किया। सरनशीन प्रेस एकेडमी अल्लम नारायणा ने फ़ोटो जर्नलिस्ट के मसाइल पेश किए और बताया कि हर साल फ़ोटो एग्जीबिशन में रियासती वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली और कौंसिल शिरकत करते हुए नुमाइश की सताइश करते हैं। बीजेपी रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने दावा किया है कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में बीजेपी 2/3 अक्सरियत हासिल करते हुए तेलंगाना में हुकूमत तश्कील देगी, जिसके लिए पार्टी ने 100 रोज़ा एक्शन प्लान तैयार करते हुए तमाम 119 असम्बली हलकों में ज़मीनी सतह पर पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब बीआरएस को वोट देने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि गुज़िश्ता की तरह इस मरतबा भी कांग्रेस से मुंतखब होने वाले अराकीन असम्बली बीआरएस में शामिल हो जाएंगे। इसलिए रियासत की आवाम बशमुल अक़लियतों को चाहिए कि वो बीजेपी के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए तेलंगाना में डबल इंजन सरकार तश्कील दें और सबका विकास सबका साथ की राह हमवार करें। उन्होंने दावा किया कि मरकज़ में नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ వృత్తిలో నిమగ్నమైన వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ పేర్లు నమోదు చేసుకొని సర్టిఫికెట్ పొంది ఐడి కార్డు పొందినట్టయితే
ఎంఎస్ఎంఈ తప్పకుండా వాళ్లకు విడతల వారీగా శిక్షణ, ఆర్థిక సహాయము, మార్కెటింగ్ సదుపాయం కల్పిస్తారు. కాబట్టి జాతీయ ఓబీసీ మోర్చా అధ్యక్షునిగా మొత్తం ఓబీసీ సమాజం వైపు నుంచి నరేంద్ర మోడీ గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. వారు సమాజంలో ఉన్నటువంటి అట్టడుగు వర్గాలు, బలహీన వర్గాలు, బడుగు వర్గాల కోసం ఈ 9 సంవత్సరాల కాలంలో వారు తీసుకున్నటువంటి చరిత్రాత్మకమైన నిర్ణయాలు, జాతీయ ఓబీసీ కమిషన్కు రాజ్యాంగ హోదా కల్పించడం మొదలుకొని 27 మందికి కేంద్రంలో మంత్రివర్గంలో స్థానం కల్పించడము, 27% వారికి కేంద్రీయ విద్యా సంస్థల్లో రిజర్వేషన్లు మరి పగడ్బందీగా అమలు చేయడము, దానికి తోడు నీట్ तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया है कि मूसा नदी के किनारे बसे ख़ानदानों के लिए 10,000 डबल बेडरूम मकानात अलाट किए जाएंगे, जिसका मकसद मूसा नदी के किनारे वाक़ गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त करना भी है। वाज़ेह है कि एक दिन कबल ही रियासती वज़ीर KTR ने ऐलान किया है कि तैयार करदा 70,000 डबल बेडरूम्स को 5 ता 6 मरहलों में तकसीम किया जाएगा। रियासती वज़ीर KTR ने कहा है कि 1 लाख डबल बेडरूम्स के मंजुमला 75,000 तैयार हुए थे, जिनके मंजुमला 4,500 तकसीम कर दिए गए और माबकी डबल बेडरूम्स को मरहलेवारी तौर पर तकसीम किया जाएगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया और कायदीन मुतल्लिक़ा डिवीज़न्स और हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के सिलसिले में इक़दाम में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा अहमद बेग और शास्त्रीपुरम डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने GHMC और वाटर वर्क्स के अहदेदारों के हमरा शास्त्रीपुरम डिवीज़न के इलाके डायमंड हिल्स का तफसीली दौरा किया और मुकामी आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाक़फ़ियत भी हासिल की। इस मौके पर मजलिसी रुकन खानसाज कौंसल मिर्ज़ा अहमद बेग और मजलिसी कॉरपोरेटर ने आवाम को तयक़ुन दिया कि वो जल्द अज जल्द उनके मसाइल को हल करने के सिलसिले में इक़दाम करेंगे। इस दौरे के मौके पर मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर शास्त्रीपुरम डिवीज़न मोहम्मद मुबीन ने मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा अहमद बेग को इलाके के ज़ेर इल्तिवा कामों और तरक्याती कामों से वाकिफ़ करवाया और अहदेदारों से बात करते हुए मिर्ज़ा अहमद बेग ने अहदेदारों को हिदायत दी कि जल्द अज जल्द इलाके के ज़ेर इल्तिवा कामों को तकमील किया जाए। मजलिसी कॉरपोरेटर और रुकन खानसाज कौंसल मिर्ज़ा अहमद बेग ने मुकामी अवाम को तयक़ुन दिया कि वो जल्द अज जल्द इन मसाइल को हल करने के सिलसिले में इक़दाम करेंगे। इस मौके पर मुकामी सुदूर इब्तदाई के अलावा मुकामी अवाम भी मौजूद थे। तेलंगाना के महकमे मौसमियात और तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने 18 ता 20 अगस्त को रियासत में बारिश की पेशकयासी की है। बारिश न होने की वजह से दर्जे हरारत में भी इजाफा हुआ था। महकमे मौसमियात की साइंसदान नागा रत्ना ने भी मीडिया से बात करते हुए बताया कि खलीजी बंगाल में हवा के दबाव का इलाका बना हुआ है। शुमाली तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, निज़ामाबाद, निर्मल, सिद्दीपेट, वरंगल, मलगू, करीमनगर, कोत्तागुड़म, खम्मम, महबूबाबाद और सूर्यापेट में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हो सकती है, जबकि हैदराबाद में भी 18 ता 20 अगस्त के दरमियान कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। At present, the weather situation indicates that the upper air cyclonic circulation lays over northeast Bay of Bengal. During next 48 hours, it is likely to move over North Bay of Bengal and intensify into a low pressure system, and under its influence, Telangana is likely to have light to moderate rains during next 2 days, and thereafter there is slight increase in the rainfall activity with moderate to heavy over North Telangana and light to moderate rains rest of the parts of the Telangana. And Telangana is likely to have fairly widespread rainfall on 18th, 19th and 20th. 19th there is likely of
heavy rainfall and yellow warnings have been issued to Komarambim, Mancherial, Jaishankar Bhopalpalli, Mulgu, Warangal, Hanmakonda, Mahbubabad, Karimnagar and Peddapalli districts of this Telangana. The adjoining districts are likely to have light to moderate rains. Hyderabad city during next 48 hours is likely to have very light rain during next 48 hours and temperatures are likely to be in the range of 33 to 35. टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में ट्रांसफार्मर को पकड़कर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी की शिनाख्त मोहम्मद जावेद की हैसियत से की गई है। ये वाक़या चारशंबे की रात पेश आया। मुतवफ़ी जावेद के अफराद ख़ानदान ने शुबा ज़ाहिर किया है कि क़र्ज़ के बोझ से तंग आकर जावेद ने इंतहाई इक़दाम किया। घर वालों ने कहा कि ख़ानदान में किसी का साथ कोई झगड़ा नहीं था। पुलिस ने इत्तला मिलने पर मुक़ाम वाक़े पर पहुँच कर नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक नाइजीरियाई शहरी को हिरासत में लिया जो ड्रग्स की मुंतकिली में मुलविस पाया गया। डायरेक्टर ब्यूरो कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS ने मीडिया को बताया कि 58 साला डेविड को हिरासत में लिया गया और इसके कब्ज़े से नशीली पल्स के अलावा दीगर अशिया बरामद की गई। ब्यूरो ने एक और केस में लंगरहौस पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए 6 अफराद को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 44 किलो गांजा, 4 मोटर कारें और 8 मोबाइल फ़ोन जुमला मालियती 1 करोड़ रुपये बरामद किए। दोनों केसेस के बारे में CV आनंद IPS ने मीडिया को तफसील बताई। वो है एक नाइजीरियन जो बैंगलोर में बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। इसका नाम पास्टर डेविसन है। ये 10 साल पहले अपने देश में आया था मेडिकल वीज़ा पे। उसके बाद वहाँ पर पूरे जो नाइजीरियन उसके साथी हैं उनके साथ मिलके ये फ़ायदा पहुँचाने वाला बिज़नेस जो है, फ़ायदेमंद बिज़नेस का जो एक्सटेसी पिल्स और दूसरे ड्रग्स जो हैं वो सप्लाई करना शुरू किया। वहाँ पर पूरा फेक आइडेंटिटी इसने अडॉप्ट किया है। एक पास्टर के रूप में पास्टर का अवतार निकाला है और सबको बोलता था कि चर्च में कि मैं पास्टर हूँ, और उसके पास्टर होने के नाते ऑल इंडिया नाइजीरियन स्टूडेंट्स एंड कम्युनिटी एसोसिएशन भी एक बनाकर उसका चेयरमैन बन के, और जो भी नाइजीरियंस पकड़े जाते हैं बैंगलोर और आजू बाजू, जो ड्रग्स केस में पकड़े जाते हैं, जो दूसरे साइबर क्राइम केसेस या दूसरे जो भी मदद उनको चाहिए वो उनको हेल्प करना शुरू किया। और इसका काम है कि वो ये फेक नेम्स, जो फेक नाम है, फेक वीज़ा है, उसके ज़रिए सिंस जो है प्रोक्योर करना, इंटरनेशनल सिंस प्रोक्योर करना, और व्हाट्सएप के ज़रिए ये बिज़नेस चलाना, पैसे कमाना और पैसे घर भेजना और अपने लाइफ स्टाइल के लिए यूज़ करना, और दूसरे साथी नाइजीरियंस का लीगल हेल्प एक्सटेंड करना। तो ये अपना काम लगा लिया है, काफ़ी पॉपुलर बन चुका है वहाँ पर चेयरमैन बन के, वो ऑल इंडिया नाइजीरियन स्टूडेंट्स एसोसिएशन का। और उसको बहुत ही मेहनत करके TS NAB का टीम चक्रवर्ती और रमेश के सुपरविजन में वहाँ पर बेंगलोर में ऑपरेट करके उसको यहाँ तक बुलाए हैं। यहाँ पर उसको जो सप्लाई करना है वो लेकर आया था, जिसको पकड़ लिया गया है और उसको आज आपके आगे पेश किया गया है। एक गांजा सप्लाई करने वाले गिरोह को हमारे TS NAB तेलंगाना स्टेट नारकोटिक्स ब्यूरो के अफसरान उनको पकड़े हैं। ये बीच
अब हमारे शहर में भी ओल्ड सिटी के थोड़े जगहों पर ग्रेव यार्ड्स, डार्क एरिया जहाँ पर है वहाँ पे थोड़ा न्यूज़ आ रहा है, और थोड़े ज़िलों में भी गांजा कंजम्पशन करने का इंफॉर्मेशन हमको आ रहा है। तो उसके तहत हमारा ये जो टीम है वो मेहनत करके आज एक स्टेट लेवल ऑपरेशन उन्होंने किया है। ये एपूरू के विलेज में गूडूर मंडल महबूबा डिस्ट्रिक्ट, उसमें वंकू डोत वीरन्ना एलियास वीरू, वो ये बिजनेस वहाँ पर चालू किया। 2006 से वहाँ पर है। वहाँ पर एसएससी फेल होने के बाद हैदराबाद शहर में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में अपना एक रिश्तेदार के पास रहते हुए ऑटो ड्राइवर का काम करते हुए ये यहाँ पर पढ़ाई कर रहा था। फिर 2009 में एसएससी पास हुआ। उसके बाद 2013 में अन्नमाचार्य डिप्लोमा फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज से डिप्लोमा किया। उसके बाद HDFC बैंक में थोड़े दिन, नारायणा ई टेक्नो स्कूल में थोड़े दिन इसने काम किया। फिर उसके बाद अपने एक मामा के पास ये ड्राइवर का काम करता था बचपन में। वो सूर्यापेट में रहने वाला ये तेजावत चंदा, वो बुढ़ापे के कारण ये बिजनेस बंद कर, उसको आइडिया आया कि क्यों ना मैं भी गांजा सप्लाई करने का बिजनेस करूं, पेडलर बनूं। तो ये बिजनेस उसने शुरू किया। छोटे पैमाने पर शुरू किया, धीरे धीरे बहुत बड़े क्वांटिटीज ऑफ गांजा वाइजैक से लेकर आकर भीड़, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट के भीड़ में बेचना और यहाँ पर भी छोटे छोटे क्वांटिटी सप्लाई करना इसने शुरू किया। तो इसका जो तरीका था ये जुर्म करने का, वो था कि वो वाइजैक अपने ड्राइवर्स को ले जाता है। वहाँ पर सोमराजू नाम का एक फार्मर है, बड़ा फार्मर है, वो गांजा उगाता है अपने फील्ड्स में। तो वो सोमराजू से कांटेक्ट बनाकर हर बार उसके पास थोड़ा गांजा ये बीच हर विजिट पे 100 kg लेकर आना शुरू किया। सीक्रेट कंपार्टमेंट्स बनाना, फिर उसमें गांजा लगा के जो टोल गेट्स होते थे रास्ते में, उसको पहुंचते ही पुलिस का आईडी कार्ड, फेक आईडी कार्ड बना के उसको साइकिल को यूज करना, पुलिस का सायरन लगा के यूज करना, फिर फेक नेम प्लेट्स लगाना, जैसे कि तहसीलदार या सब इंस्पेक्टर या ऐसे नेम प्लेट्स लगाना और वहां पर बोलना कि मैं ऐसा ही हूँ। तो ये सब करते हुए बहुत कॉन्फिडेंस से करना किया है। तो इसमें हमने उससे पूछा कि कौन इतना तुमको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आप काम कर रहे हैं। तो उसने बताया कि एक रिश्तेदार है, कांस्टेबल ऑक्टोपस में काम कर रहा है, उसका नाम, और उसको भी हमने अरेस्ट किया है। अभी प्रशांत के जरिए इसको सब कुछ मालूम हो रहा है, कैसे पुलिस बिहेव करता है, कैसे आपको करना है, पूरा गाइडेंस उसको मिल रहा है वहां से। तो ये हाई एंड व्हीकल्स लेकर उसमें वो ड्राइवर के साथ आता है, ड्राइवर को बोलता है कि तुम सारजंग ब्रिज के करीब सुबह के औकात में एक खातून ने मूसा नदी में छलांग लगा दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 27 से 28 साल खातून ने सारजंग ब्रिज के करीब आकर मूसा नदी में छलांग लगा दी और आह बुका करने लगी, ताहम वो इस दौरान गर्काब हो गई। इत्तला मिलते ही डिजास्टर रेस्क्यू टीम मकाम वाक़े पर पहुंची और खातून की नाश की तलाश शुरू कर दी, ताहम आखिरी इत्तलात मौसूल होने तक भी खातून की नाश बरामद नहीं की जा सकी थी। मुताल्लिक़ा पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला भी दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तमाशा देखो, टाइट हटो ना, टाइट हटो।
दबीरपुरा माता खिड़की पुरानी हवेली में वाक़े जीएम क्लिनिक को जीएम हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया है, जबकि कुल्लिन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़ा याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने इस हॉस्पिटल का इफ्तिताह अंजाम दिया। डॉक्टर जीएम इरफान मैनेजिंग डायरेक्टर हॉस्पिटल ने मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया। मजलिसी रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की और इंतज़ामिया को मुबारकबाद भी दी। डॉक्टर जीएम इरफान ने बताया कि हॉस्पिटल रिवायती तौर पर कम खर्च में इलाज की पॉलिसी पर गामज़न रहेगा। उन्होंने इस अज़्म का भी इज़हार किया कि हॉस्पिटल के ज़रिए मरीज़ों की खिदमत का मौका फ़राहम होगा। इस मौके पर मकामी मजलिसी इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। उनका पहले से क्लिनिक चल रहा था और दुर्रेचार हॉस्पिटल में भी आप खिदमत अंजाम देते हैं और काफ़ी लोग मुतासर हैं और काफ़ी लोग इनके पास आते हैं। रोज़मर्रा के देखते हैं यहाँ पे कि मरीज़ों की तादाद दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। मेरा एक ज़रूरत थी, वक्त का तकाजा भी था कि उनकी अपनी क्लिनिक में तोसी की जाए। चुनांचे अल्लाह के फज़ल करम से आज उसमें तोसी हुई, इफ्तिताह हुआ। मैं आमियतुल मुस्लिमीन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो डॉक्टर साहब से रुजू हों। अल्लाह ने हाथ में शिफा दी है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और आजकल तो ऐसा है बीमारियों का हिसाब कि बीमारियां भी बढ़ते जा रही हैं, बीमारियों के इलाज के लिए दवाएं भी महंगी होती जा रही हैं, लेकिन फिर भी लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। और कम खर्च पे लोगों का इलाज करना हमदर्द डॉक्टरों के हिस्से में आया है, उसमें डॉक्टर इरफान साहब भी है। बहरहाल मेरी नेक तमन्नाएं हैं कि अल्लाह इनसे खिदमत ले, लोगों को इनके ज़रिए शिफा पहुँचाए और यहाँ लोग यहाँ से इस्तेफ़ादा करें तो शिफा याब होके जाए। मेरी नेक तमन्नाएं उनके साथ है। शुक्रिया। साहब MLC भी इस इफ्तिताह में शरीक हैं और दीगर लोग भी आने वाले हैं। बहरहाल दवाखाना इस मुकाम पे पहले से चलता है, जमा हुआ है। इंशाअल्लाह ये वसी करने के बाद तो और ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ से इस्तेफ़ादा करेंगे। शोबे जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी और कौंसिल जनरल अमेरिका मुतैना हैदराबाद की जानिब से उर्दू सहाफ़ियों के लिए मुनक़्क़िद करदा फैक्ट चेक कोर्स के लीड ट्रेनर सुधाकर रेड्डी के एजाज़ में कोर्स के शुरका की जानिब से तहनीती तक़रीब पिस्ता हाउस वाक़े किंग कोठी के बैंक्वेट हॉल में मुनक़्क़िद की गई। इस तक़रीब की सदारत प्रोफेसर स्टीवनसन सदर शोबे जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने की, जबकि सीनियर सहाफ़ी MA माजिद सदर TUWJF ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब किया। इस तक़रीब के होस्ट मोहम्मद अकबर शरीफ सीनियर सहाफ़ी थे, जबकि इस मौके पर कोर्स से फ़ारिग़ तहसील बेशतर शुरका मौजूद थे। सुधाकर रेड्डी एडिटर इन्वेस्टिगेशन टाइम्स ऑफ इंडिया हैदराबाद ने इस मौके पर शुरका को अपने ज़र्रीन मशवरों से भी नवाजा। CEO पिस्ता हाउस MA मजीद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की, जिन्हें तहनीत भी पेश की गई।
आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। मूसा नदी के किनारे बसने वाले गरीब खानदानों को डबल बेडरूम मकानात अलाट किए जाएंगे, तेलंगाना हुकूमत ने किया ऐलान। वजीर सेहत हरीश राव ने अब्दुल्लापुर मेट में 68 करोड़ रुपए लागती तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। इब्राहिमपट्टनम के सरकारी दवाखाने को 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल बनाने का ऐलान। असम्बली इंतखाबात में बीजेपी 2/3 अक्सरियत हासिल करते हुए इख्तिदार पर फायज होगी, रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने किया दावा। मजलिसी कायदीन मुतालिका हल्कों के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़, मुतालिका आवाम से मुलाकात, मसाइल से वाक़फियत। ड्रग्स की मुंतकिली और गांजे की खरीद और फरोख्त में मुलविस मुलज़िमीन गिरफ्तार, तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो की कार्रवाई, डायरेक्टर ब्यूरो की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।